कैसे हैं? आनंद मंगल? विश्राम हुआ? प्रसाद फूल? शाम को फूल दिया? अभी भी? कैसा परम शांति है? सबको बुला लो। सब कहाँ है? तैयार है? बैठिए बैठिए। तैयार है कि दूसरा कुछ काम है? नहीं, कुछ काम नहीं। ऐसा सब सुबह का नित्यक्रम हो गया? सब फूल है ना? पानी पानी और सब साफ है ना? आने दो, सबको बुला लो, फिर रह ना जाए। सबको बुला लो, फिर रह न जाए। हम शुरू कर दे और उसके सुनने में ना आए, ऐसा ना हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। श्रीपाद बुगड़ा से। श्रीपाद बुगड़ा से। हाँ हाँ चीले। ये वस्तु बोलते हैं थोड़े गुजराती है, लेकिन दे दो सबको। ये लोग को, ये हिंदी वाले को, इसमें सब सार है, इसलिए लास्ट वचन में सबको दो। लगे वही। हाँ वो, और उसके साथ स्पीकर भी है। और समान ही है, अक्षर हिंदी गुजराती पढ़ सकते हैं सब। और इसमें सार है पूरा, हजारों 17 अक्षरों का सार इसमें, 17 अक्षर। बैठिए बैठिए। बैठिए। बरलाई वाले हमको जल्दी आने को बोले और वो लोग तो आते नहीं। हमको बोले जल्दी आओ, अभी 45 साल के बाद आए, अभी नहीं। वो लोग आना चाहिए ना पहले। कैसे आनंद मंगल? विश्राम हुआ? सबको, दिल्ली वाले को सबको। हाँ इसमें सब आ गया है, ये बड़ा है ना, ये पूरा सार है। वो डॉक्टर प्रभु और रिंकू प्रभु को दोनों आप। वो बाहर की साइड जो है ना हमारा, और हेवल्स का फैन लगा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रिशियन ने क्या जुगाड़ सब लगाया है। तो आप कैसे लगा के मालूम नहीं, वो बराबर लगाएगी तो ऐसा थोड़ा जुका। ठीक है, ठीक है। वो पेड़ा तो मजबूत है, दीवार में पूरा मुंडा और बड़ा चाटा मोटा, वो बराबर है। लेकिन वो बाद में वाइपर क्या ऐसा लगा है, तो बाहर मानो। हाँ बाहर की साइड वो बराबर है क्या? देखो
नहीं तो सीधा ऐसे ऐसे लगाते हैं क्या, वैसे लगा के ठहराते हैं क्या? हाँ देख लो। ऐसे थोड़ा हमको ऐसा लगता है, फिर देख लो। कितने बाकी है और? लिपि हिंदी गुजराती लगभग सरखी है ना? और 17 अक्षर सब सुने हुए इसमें मालूम पड़ता है। हाँ जी। ये क्यों पूरा इधर चला गया, इधर आ जाओ। हाँ बहुत जगह है। स्पीकर है छोटा वाला। स्पीकर तो 4 स्पीकर कितने, 4 थे ना? 4 है, एक ही नहीं है, 4 है। वो अगला वाला दिया होगा, इसी का दिया क्या? हाँ इसी अच्छा अच्छा, सबको दो और बाद में आए वो सबको दो। और कितने बाकी हैं? ये जो है ना, ये बड़ा वाला, इसको हृदयंगम करो, आत्मसात करो और इसी से रहो। ये इसी से मत रहो, ये मैं उसे मत रहो, ये दृश्य है उससे मत रहो, इसी से रहो। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये हजारों सत्संगों का सार है, सब सत्संगों का, सब सत्संगों का सार, सब आचार्यों का सार है। सब जो ब्रह्मरूप, जो परमात्मा रूप, जो सत्पुरुष, जो जीवन मुक्त तत्व का जीवन मुक्त इसका सार है। उन लोग का प्रकाश यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसको हृदयंगम करो, आत्मसात करो, इसी से रहो, इसी से मत रहो, ये सब से मत रहो, ये दिखावा मत रहे। क्लियर है? कितना बाकी है आने को? आ जाओ सब। क्या बोलते हैं रमन प्रभु, कैसे हैं सब वहाँ? सब आनंद मंगल कनाडा कैसे हैं? अच्छे हैं। उसको बोलो वहीं रहो, ये यहाँ क्या काम है? उसको बोलना वहीं अच्छा है, तो वहीं रहो। कितने बाकी है आपके? फिर क्या हम शुरू करें तो चला जाएगा ना सब, है ना? सबको बुला लो, कोई बैठे हुए हो, कोई सोए हुए हो, कोई घूमते हो, आ जाना चाहिए। क्योंकि कल शाम को हम नहीं बोले, आज पूरा बोलेंगे। आज आपका हिंदी वाले के लिए, कल हम शांत थे, प्रहलाद का चलने दिया, विष्णु और प्रहलाद। कितने हैं बाकी? सबको बाकी है सबको पकड़ पकड़ के लाओ। क्या करते हैं टाइम देने का साथ में। किसने घुमाया है? थोड़ा घुमाया हो, अरे कभी પહેરા હોય જાય ત્યારે ઉડી જાય, અડી જાય। कैसा रहा ये कैंप? मंगल घर जैसा नहीं? नहीं, सबसे अच्छा।
अच्छा ऐसा होगा आपको तो लिखने से पक्का होता है ऐसा, अभ्यास होता है ऐसा, मन इसी में लगा रहता मालूम तो होता है लेकिन लिखने से पक्का, कोई को ऐसा कहते हैं लिखने से पक्का होता है। मन इधर उधर नहीं भागते, तो मिलने के पहले तो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से क्या? सुनना पड़ेगा। नहीं, कोई को ऐसा कि लिखने से अभ्यास होता है तो पक्का होता है ऐसा, जैसे कोई महामंत्र लिखते हैं हाँ, तो पक्का होता है ना, अभ्यास होता है। जो पक्का तो कौन करना है, लेकिन जो हमारा भ्रम है ना, तो ख्याल आता है ये भ्रम है, तो भ्रम है कुछ नहीं है। इसी को हृदय हम करेंगे, आत्मसात करेंगे और रहेंगे ना, तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। हमारा 39वां राउंड है अभी, और आपको कल सुबह बोल भी दिया कि किसी भी सत्शास्त्र, किसी भी आचार्य, किसी भी सिद्ध के महासिद्ध महात्मा, उसने कुछ भी कहे हो, उसमें से कोई भी लक्षण, एक भी लक्षण किसी भी भाषा में, एस्पेक्ट में यहाँ ना हो तो बताओ, आप जो मांगे वो दे दीजिए। और आपने सुना बराबर, सुना। पक्का हो गया, तो वो समझे नहीं, समझे क्या? आप समझे क्या? हाँ बैठिए बैठिए, सबको बुलाए है क्या? ये आप क्लियर है? ये क्लियर है? कुछ करना बाकी है क्या? नहीं, देखो बैठिए बैठिए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। ये इसको लाइट, फुल लाइट हो ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट इसको बोलो। हम जो बोले कि पूरा अनंत में जो भी है वो, उसमें से रस भी यहाँ न हो, उन लोग ने एक्सप्रेस किया अलग अलग शब्दों में, विचारों में, भावों में, दृष्टांतों में, युक्तियों में, कहीं से भी लो, वो सब कुछ यहाँ न हो, तो आप जो मांगे वो देंगे। आप समझे थे क्या? नहीं क्या? हाँ बोलो, चलो शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट में बोल दे तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ लास्ट क्या बोले? शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये सब बहुत मेहनत करते हो, क्या है जरूरत है क्या? नहीं तो बोलेंगे वो तो शब्द है ना, हमको अनुभव में नहीं आता, ऐसा बोलेंगे। और अरुण प्रभु हमेशा बोलते हैं, मैं जब तक अनुभव न हो तब तक स्वीकारूँ नहीं। कितने बाकी है आपका, गिन लेना। आपने गिना? कैसे बोले आगे? सब आ गए क्या? आ गए? ये जो है बड़ा, वो संपूर्ण है, उसमें सब आ जाता है। ये बड़ा आपके सामने 17 अक्षर, ये आप हृदयंगम करो, आत्मसात करो, इसी से रहो, इसी से मत रहो। ये सब दिखता है, उससे मत रहो। ओके, क्लियर हो गया? ओम बराबर है। आपको ये जो 17 अक्षर है, 17 अक्षर है, इसको हृदयंगम करो, आत्मसात करो, इसी से रहो। और ये जो मैं से मत रहो, इससे मत रहो। और ये सब दिख रहा है, उससे भी मत रहो। ये सब जीव जगत दिख रहा है, आकाश से पृथ्वी, उससे मत रहो, इससे रहो। ये जो ये गुजराती हिंदी लिपि लगभग समान ही है, तो आपको समझ में आती ही होगी, हमेशा समझते आती होगी ना, समझ में आती है ना, आती है ना? आपको दिया, दूसरे 4 दिए, हाँ। लेकिन ये एक काफ़ी है, ये बड़ा है ना, छोटा आ गया क्या? ये छोटा वाला, वो 17 के जो सार है वो एक में है। ये एक, इसको हिंदी हम करेंगे, गुजराती में आँखों परमाकाश है, आँखों दृश्य छेद नहीं, माने अब आँखों माने अखिल, पूरा सारा, पूरा परमाकाश ही है, पूरा दृश्य है ही नहीं। इसमें 17 का सार आ गया एक में, पूरा परमाकाश ही है, पूरा दृश्य है ही नहीं। इसको हृदयंगम करो, आत्मसात करो, इसी से रहो, मैं से मत रहो, जगत से मत रहो। ये दिख रहा है, वो दिखाओ मात्र है, समझे? आभास मात्र है, वो कुछ नहीं है। ये मैं भी कुछ नहीं है, ये जगत भी कुछ नहीं। इससे मत रहो, नहीं तो आप ठग जाएंगे, समझाते हैं? और इससे रहेंगे तो आप ठगेंगे नहीं।
क्योंकि यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्लियर हो बराबर। अभी इसी को बराबर देखते रहना। हमारी गलती हो तो बता देना। होती है नहीं होती है? न हुई है न होगी। ये विवेक प्रभु है। हाँ, आप लोग हमको स्वामी बोलते हैं, स्वामी का भी स्वामी है। यह चेयर इधर तो बैठा है, कोई बैठा है। दूसरी चेयर ले लो, पीछे से दूसरी चेयर ले लो। वो किसी का, वो किसका है? अच्छा अच्छा, तो उसको बैठने के लिए है कि नहीं? और कौन बाकी हैं? देखो दिल्ली से कितने भाविक आए हैं, और उसके पिता है ना राम जी प्रभु, उसको ये दूर पड़ता है 4 किलोमीटर। वो कुछ बोलेगा मुझे ये है, ऐसा है वैसा है, ये भी बोलेंगे मुझे ऐसा है वैसा है। अच्छा, ये सब साहब है, शेठ साहब, समझाते हैं। हम लोग तो छोटे हैं, छोटे मानस है, इसलिए हम तो इसमें बैठे रहे, चलता है हमारा। तो क्या करेंगे? उन लोग को तो दूसरा बहुत काम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हम लोग गुरु किया तो सब हो गया हमारा। तो बस बोलने में हम परमात्मा हैं, करने में तो हम जो करते हैं वो। अच्छा, रेडी? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठराम उपशम प्रकरण राउंड 39वां राउंड। एग्जैक्ट? कोई गलती? प्रूफ रीडिंग? अभी कल तो हम शाम को खास नहीं बोले थे, वशिष्ठ जो प्रहलाद का दृष्टांत बता रहे थे। एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट, पूर्ण। हाँ, तो उसमें बताना ये था मेन, ये सब आ गया इसमें। आपने जो सुना, एग्जैक्ट सुना ना, तो वशिष्ठ यही प्रकाश करते हैं। लेकिन राम ये आपस से प्रश्न पूछते हैं,
इसे आपस सापेक्ष बताते हैं। उसका बताना, राम जन्म से प्रश्न करते हैं तो उसमें जन्म का भ्रम नहीं है, जन्म की कल्पना नहीं है, ऐसा बताना पड़ता है। ये जो तत्व है, सत्य है, पूर्ण है ना। राम आपस का कोई दृश्य का प्रश्न पूछते हैं तो उसमें दृश्य नहीं है, ऐसे करके बताते हैं। जिस एस्पेक्ट में, जिस पासा में, पहलू में, जिस पहलू में राम शंका करते हैं, उस पहलू के सामने वो कुछ नहीं है और यही है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे पहले ये सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण के 1,00,000 मंत्र थे, ऐसा इसमें बताया है योग वासिष्ठ। बाद में 32,000 हो गए, संक्षेप में कर दिए। तो ये गुजराती अनुवाद है जो भिखु अखाणानंद शास्त्र साहित्य, एग्जैक्ट अनुवाद है। तो 1756 पेज है। तो हम पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक, पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक हम चले हैं वर्षों से, अखंड। ये सब लोग तो आते हैं जाते हैं, लेकिन हम अखंड रहे हैं। हमारा 39वां राउंड है, तो उसमें से पूरा, जैसे वशिष्ठ की नंदिनी गाय है और उसका घी है, तो पूरा हमने घी निकाल के ये रख दिया है। तो आपको दूसरा कुछ सोचना ही ना पड़े। कोई है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? दूसरा कुछ सोचना, कुछ करना, कुछ जानना, कुछ अनुभव करना, कुछ पाना, मैं हूँ और मैं कुछ है, कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो ये परम शांति सहज है। तो यहाँ यही है, इसलिए परम शांति है। और यहाँ मैं नहीं है, इसलिए परम शांति है। यहाँ यह दृश्य नहीं है, इसलिए परम शांति है। समझ में आता है? क्लियर है? तो जो मनुष्य ऐसे रहेगा तो वो वही है। हम सोने के पत्रे पर लिख देते हैं, हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। जो मैं नहीं रहेगा, दृश्य नहीं रहेगा, तो स्वयं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परम पद है। क्लियर है? कल हम नहीं बोले थे तो आपको ऐसा लगा होगा ये कुछ हिंदी में बोले नहीं कि चल गए, ऐसा नहीं लगा। ऐसे आप उधर हैं, आप इनको लगा था। आपको लगा क्या? इनको तो नहीं लगा, आपको लगा? पंडित जी को लगा। देखो कि मैं बुरहानपुर से इतने दूर से आया और अब चुप बैठे रहे। लेकिन रमन ने ऐसा कहा कि मौन आखिरी सत्संग है। तो मौन का न बोलना ऐसा नहीं, मौन का मन नहीं है। नहीं समझ में आता है? मन है वो कल्पना है, और कल्पना, पहली कल्पना मन है, फिर वो मन कल्पना है, वो दो कल्पना में बंट जाती है, डिवाइड हो जाती है, मैं और जगत, दृष्टा और दृश्य। तो मूल कल्पना जो है, जिसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं, तो मूल कल्पना ही नहीं है। समझ आते हैं? मन, जिसको मनन भी कहते हैं, संकल्प विकल्प भी कहते हैं, उसमें सब आ गया। इच्छा, आशा, तृष्णा, ऐष्णा, कामना, सब आ जाता है। मन का फैमिली है पूरा। समझ में आते हैं? तो जो वशिष्ठ, जो मन रहित और अहम और जगत रहित जो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त रहा है, तो उसको बोलते हैं वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। उसको मैं ये नहीं कहता हूँ, वो तो वही है। और जो सुनना नहीं चाहता है, अज्ञान है, उसको नहीं कहता हूँ। जो जिसको ऐसा लगता है कि ये मन और मैंने, जगत ने, ये मैंने, दूसरा ने, मेरा दूसरे का, ना बड़ा छोटा, बड़ा बुरा, ना भेदा भेद नहीं, ये मुझे, इसमें कोई सार नहीं लगता है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। जैसे कि राम का पूर्ण वैराग्य है। ये क्यों दिखता है? इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता है, इसमें मुझे कुछ दिखता नहीं, तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। देह भले न रहे, मैं तो यही लूँगा। मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति है। फिर उसमें जन्म मरण का चक्र, संसार चक्र नहीं है, ये सुख दुख नहीं है, मैं तो मेरा दर नहीं है, राग द्वेष नहीं है। सबको सुनाई देता है क्या? आवाज़ बराबर है कि कम है?
बर्फ फूले। तो ये यहाँ जो आप आए वो हम संपूर्ण स्वानुभव से कहते हैं परम कृपालु परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति इसमें आ गए, जो इसी जन्म में किसी को नहीं मिलता है। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कि मैं हूँ। प्राप्त तो सबको उसी को करना है, क्योंकि वो तो एक ही है। आप उसको परमात्मा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं तो लेकिन फंट जाते हैं और फंस जाते हैं। फंट जाते हैं माना डाइवर्सन, समझ में आता है ना। और ये सीधा है, डायरेक्ट। फंटना फंसना नहीं है, क्योंकि मन नहीं है, मैं नहीं है, जगत नहीं है। तो यहाँ आप दृश्य दृष्टि से देखेंगे तो मैं दिखेगा और जगत दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको वशिष्ठ प्रकाश से सब जानना है, दृश्य से नहीं। ये मैं हूँ से नहीं, मन से नहीं, मैं से नहीं, जगत से नहीं, लेकिन प्रकाश से। समझ में आता है। तो आकाश से भी बड़ा सारा या पूरा अनंत प्रकाश है। आकाश से भी बड़ा पूरा चैतन्य प्रकाश है। आकाश से भी बड़ा पूरा माने सारा केवल प्रकाश है। उसी से ये सुनने का, ये कोई बोल रहा है ना मैं सुन रहा हूँ, वैसे नहीं। कोई नहीं, बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं, बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं, और ये कोई बात भी नहीं है। ये सब विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है। परा पश्यंती मध्यम वैखरी कोई वाणी नहीं है। ये फुल एंड फाइनल है। आप इतने दूर से इतनी पवित्र जगह में आए हैं, इसलिए फुल प्रकाश हो रहा है। ये फुल प्रकाश आप ले लो, इसी से रहो। हम सोने के पत्थर पर लिख देते हैं, इस प्रकाश से आप रहेंगे तो आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परम पद। इस प्रकार से रहो। ये मैं से मत रहो, ये मन से मत रहो, ये नहीं तो ठग जाएंगे। तो पूरा संसार ब्रह्म जन्म मरण, ये सुख दुख, मैं तो मेरा तेरा राग द्वेष पूरा आ जाएगा। ये स्त्री पुरुष, ये बड़ा छोटा भला बुरा, ये गरीब तवंगर, ये राय रंग, ये ऊंच नीच, है ना। तो ये बालक युवान वृद्ध, है ना। ये राज्य भोगो लक्ष्मी, ये अहम मन वासना, है ना। तो ये सब आ जाएगा। ये जीव जगत, दृष्टा दृश्य, है ना, सुख दुख, मैं तो मेरा तेरा, कोई विद्वान, कोई मूर्ख, कोई संसारी, कोई त्यागी, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई ईश्वर, कोई जीव, ये भेदाभेद ये मन की कल्पना है, मैं की कल्पना है, दृश्य की कल्पना है। ये कोई कल्पना नहीं है, और यही परम सत्य है जो आपको बताए। ये 17 अक्षर आप हृदयंगम कर लो, आत्मसात कर लो, और इसी से जियो। वो सच्चा जीवन है। आप परमात्मा स्वरूप का यहाँ पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण बोध है। अखंड पूर्ण तत्व बोध ही अखंड पूर्ण तत्व। तत्व क्या? इसमें से कोई तत्व नहीं, मन तत्व नहीं है, मैं तत्व नहीं है, जगत तत्व नहीं है। तत्व महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो ये क्या है? अखंड पूर्ण तत्व बोध, वशिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्व बोध। अखंड पूर्ण तत्व बोध ही अखंड पूर्ण तत्व। जो दूसरा करता है मन से, मैं से, जगत से, मैं मेरे से, देहाद्या से, देह मैं हूँ, है ना। ये पुरुष है, ये स्त्री है, प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, घर है, धन है, मान है, ये प्रॉपर्टी है, ये सोना है, ये वाहन है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं, ज्ञान विज्ञान सारा ये जगत का सब जानते हैं। हम घूमते हैं, खाते पीते, मजा करते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं है। और ये अखंड, ये जो है, ये चल रहा है, ये प्रकाश रहा है। तो अखंड पूर्ण तत्व बोध ही अखंड पूर्ण तत्व। यदि किसी को कोई कुछ भी बोले, परमात्मा परब्रह्म कुछ भी बोले, तो ये मुझे चाहिए, तो यही है, यही है अखंड पूर्ण तत्व बोध ही अखंड पूर्ण तत्व। अखंड पूर्ण तत्व बोध ये है ना, जो यही अखंड पूर्ण। इसको जो छोड़ता है वो मूर्ख है, और दूसरा लेता है वो मूर्ख है, और ये लेता है तो उसने सब ले लिया।
आप आए हैं तो आपको पूरा मिल गया कि नहीं? वो बोले कल कुछ बोले नहीं। बोलना कहाँ है, वो तो है ही। सूर्य बोलने से सूर्य नहीं है, सूर्य स्वयं सूर्य है। आकाश बोलने से आकाश नहीं है, आकाश स्वयं आकाश है। महासागर बोलने से महासागर नहीं, महासागर स्वयं महासागर है। परमात्मा बोलने से परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वयं परमात्मा है। बोलने वाला परमात्मा नहीं है। बोलने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, समझने वाला कोई उसमें नहीं है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों तरसणों जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। क्लियर है? वो प्रकाश खुद बोलता है। प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, वो क्या बोलता है? मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत है ही नहीं। अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत है ही नहीं। कौन बोलता है? वो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। आज तो हिंदी वालों को सब समझ में आता है क्या? सब सुन रहे हैं बराबर? समझ में आता है क्या? यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कोई मन रखता है, मैं रखता है, मैं मेरा रखता है, देह मैं हूँ रखता है, ये पुरुष, ये स्त्री, ये प्रजा, प्रजा की प्रजा, घर, धन, मान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सोना, वाहन, ऐसा वैसा, मैं ऐसा कपड़े पहनता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ऐसा जॉब है, ऐसा बिजनेस है, ऐसा सब समझ आते हैं। और अक्कड़ होके चलता है, वो कुछ नहीं। 8-10 मन लकड़ी उसकी राह देख रही है। 8-10 मन लकड़ी उसकी राह देख रही है। समझ आता है? वो 3.5 शेर राख के सिवा कुछ नहीं है। 3.5 शेर राख समझते हैं, ऐश, भस्म, उसके सिवा कुछ नहीं। और रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं। तो यहाँ अहंकार नहीं है, इसलिए परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं। क्लियर? यहाँ मैं नहीं प्रकाशता है, मैं है ही नहीं, तो वो कहाँ से प्रकाशेगा? तो ये विचारमणि शब्द अर्थ नहीं है, ये प्रकाश है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? प्रकाश जो होगा तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति प्रकाशेगा। परमात्मा प्रकाशता होगा तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति प्रकाशेगा। और मैं अपना वो करेगा तो क्या होगा? क्षुद्र अहम और अधोल बुद्धि का दीवाला। गुजराती में बोलते क्षुद्र अहम और अधोल बुद्धि નું દેવળ। हिंदी में बोलते क्षुद्र अहम और अधोल बुद्धि का दीवाला। समझते हैं? दीवाला इसने निकाल दिया क्या? दीवाला बोलते हैं ना, दीवाला। हाँ, तो क्षुद्र अहम, क्षुद्र माने कुछ नहीं, तुच्छ, मामूली ना चीज। और अधोल बुद्धि, मैं बस, मैं सब जानता हूँ। और गुरु भी मैं को परमात्मा कहते हैं, और चेला भी, शिष्य भी मैं को अहंकार को। अहंकार परमात्मा नहीं है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो जिसको ये आत्म साक्षात्कार हो गया तो स्वयं महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। वो ये मन भी नहीं है, मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है। और इसको कुछ भी होगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। ये सारे संसार में कुछ भी होगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। वो जानता है ये कुछ नहीं है। ये कैसा है? तो सरस्वती ने लीला को बताया। ये कैसा है? तो असत, असार और दुख। ये संसार कैसा है? ये मन और मैं और जगत, ये मैं मेरा, ये राग द्वेष है ना। ये कोई संसारी, कोई त्यागी, कुछ नहीं है। संसारी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, कोई विद्वान, कोई मूर्ख। विद्वान भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, हमें स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे 5 साल का बच्चा होता है, बालक, उसको हम भगवान कहते हैं। वो भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है। 5 साल का बालक में उसको भगवान का, वो भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है कि नहीं? तो यह कैसा है कि जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाश है। तो परमात्मा प्रकाश तो होगा तो वहाँ अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति प्रकाशेगी। और मैं प्रकाशेगा तो ये
वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति। तो आनंदी वाले नारायण स्वामी बोले ये 2 वाक्यों में, 2 सत्राक्षर में करोड़ों ग्रंथों का सार आ गया। वैराग्य, ये पहला जो प्रकरण है वैराग्य है, तो राम का वैराग्य है ना। आत्मज्ञान तो वशिष्ठ का आत्मज्ञान, परमाकाश तो सदाशिव, और परम शांति तो हमारी। समझाते हैं, वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। और वासना और मन, मैं और जगत वाला, मैं मेरा वाला, देह वाला, स्त्री पुरुष वाला, धन वाला, घर वाला, प्रजा वाला, है ना, और पढ़ा लिखा वाला, है ना, घूमने वाला है। मैं तो बिंदास, हमको पूछने वाला कोई नहीं, खाता पीता और मजा करता हूँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो वो वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, क्योंकि वो उसमें तो जन्म का भ्रम है ही नहीं। तो जिसने जन्म का भ्रम मान लिया तो उसको पूरा लग जाएगा। जन्म मृत्यु, कृष्ण गीता में बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म का भ्रम मान लिया तो मृत्यु साथ में ही है, जरा वृद्धावस्था साथ में ही है, व्याधि रोग भी साथ में ही है, दुख दोषानुदर्शनम, वो दुख है और दोष देखना, उसको सुख और गुण देखेंगे तो वो अज्ञान का लक्षण है। कृष्ण कहते हैं एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ये ज्ञान है कि इसमें दुख और दोष देखने का। किसमें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसमें दुख और दोष देखना वो ज्ञान है, और इससे विपरीत इसमें सुख और गुण मानना तो वो अज्ञान है। तो अज्ञानी इसमें, ये देह में, समझ आता है ना, गुण मानता है, सुख मानता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, और दर्पण के सामने देखता है वो बंदर, हाँ मेरी पूंछ घिस गई है बस, बाकी रूछा पूछा घिस गया है, बाकी तो मैं वही हूँ, मंकी ब्रांड। ऐसा जिसका चित्त कूदा कूद करता है तो वो मंकी ब्रांड है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, भ्रमित रहता है। और इसमें चित्त ही नहीं है, मन ही नहीं है, मैं ही नहीं है, जगत ही नहीं है कि नहीं? तो हम ऐसा गुजराती में बोलते हैं ऐसा, फिर हिंदी में करेंगे। बे पैसा મળ્યા, बराबर, बे ચોપડી फाड़ी, बे पैसा મળ્યા, बे बात बोलता आवड़ी गई, माँ चिदाकाश के ऐसी की तैसी। 2 चौपड़ी फाड़ी, मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीखा, 2 बात बोलने को आ गई, बराबर। 2 चौपड़ी फाड़ी, 2 पैसा मिला, पैसा मिला, और 2 बात बोलनी आ गई, लेक्चर करना आ गया, माँ चिदाकाश की ऐसी की तैसे। ऐसे पहचाना जाता है, मूड विषय पामर ऐसे पहचाना जाता है। उसको क्या चाहिए? उसको पैसे और भोगों चाहिए, समझ में आता है? उसको ये नहीं चाहिए, ये बोलेंगे नहीं हमारा बहुत काम है, इसका टाइम नहीं है। अरे वाह, 24 घंटा उसका टाइम है और 2 घंटा इसका टाइम नहीं है, मूर्ख है मूर्ख। हाँ, जिसको नहीं मिला है तो उसका दोष नहीं है, मिला है फिर भी नहीं लेता है, वो मूर्ख है, महामूर्ख है। और ये तो एकदम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि, इसके ऊपर कुछ नहीं है। माँ चिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, महा चैतन्य प्रकाश, सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है। स्वयं महा चिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, स्वयं महा चिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है। तो महा चिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, महा चैतन्य प्रकाश रूपी आकाश। तो महा चिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महा चिदाकाश ही महा चिदाकाश जो है सो है। महा चिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महा चिदाकाश ही महा चिदाकाश जो है सो है। तो ये मूर्ख बोलेगा मुझे ये क्यों अनुभव नहीं होता है? तो तू उल्टा मर रहा है, इसलिए तुम पैसे और भोगों में मर रहा है।
तुझे ये मिला है तो भी नहीं लेता है, और वो नहीं लेने वाला है, नहीं रहने वाला है। वो कैसा है? सरस्वती क्या बोली लीला को? ये संसार असत असार दुख है, मिथ्या नाशवंत है, और स्वप्न जैसा और मृग तृष्णा के जल जैसा है। मृग जल समझते ना, अपना व्हीकल जाता है तो आगे पानी दिखता है, वो भाप होती है, पानी नहीं होता है। सूर्य सत्य है, लेकिन वो भाप सत्य नहीं है, वो पानी भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। तो उसमें समझता है कि इसमें सुख है। और मूर्ख पूछते अनुभव क्यों नहीं होता है? अरे साला तो उल्टा मर रहा है, पैसे और भोगों में मर रहा है, तो कैसे? रात दिन उसी में रचा बचा रहता है। इसमें रात दिन जो रचा बचे रहते हैं ऋषि मुनि, तो इसका साक्षात्कार करते हैं। और उसमें पैसे और भोगों में रचा बचा रहता है, तो उसमें तो दुख और अशांति है। वो कभी मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ता ही है जब ये रहता नहीं है, तब मालूम पड़ता है। क्योंकि ये रहने वाला तो है ही नहीं, न कोई रहा है न कोई रहेगा। क्योंकि उसमें महाचिदाकाश में तो न कुछ है न कुछ होगा, है कि नहीं? वो तो वही है जो है सो है। तो जो इसी में रहता है, लगा रहता है, तो वो उसका ही, उसको ही पाता है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति है ना। केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति। सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। अखंड प्रकाश, अखंड आनंद, अखंड शांति। अभेद प्रकाश, अभेद आनंद, अभेद शांति। क्लियर? हाँ, पंडित जी बोले कल आप कुछ बोले नहीं। ये बोल नहीं रहे हैं, ये प्रकाश स्वयं प्रकाश रहा है, स्वयं प्रकाश रहा है। लेकिन ये कौन लेगा? जहाँ मन, मैं और जगत होगा, मैं देह हूँ न पुरुष ने स्त्री है होगा, ये प्रजा है, घर है, धन है, प्रॉपर्टी है होगा, वो ये प्रकाश को नहीं ले सकता है। जो जान लिया कि ये मैं कुछ नहीं, मन कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, ये मिथ्या और नाशवंत है, स्वप्न जैसा, मृग तृष्णा का जल जैसा है, ये कुछ नहीं है, और यही सब कुछ है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चितघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा। तो यही सब कुछ है। क्लियर? तो कोई अपने मैं को, ये गुरु शिष्य होते हैं, वो अपना ये देह में मैं है ना, जो देहाभिमान, उसको ब्रह्म, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ। अरे मैं कुछ नहीं है, वो तो अनंत चैतन्य प्रकाश है। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे ये चैतन्य प्रकाश रूपी आकाश, चिदाकाश, चित सत चित आनंद। चित माने चैतन्य, तो खोड़ा तो आधा, चित्त नहीं, डेढ़ तो नहीं, आगे जो करते हैं ना, मन माइंड नहीं, चित सत चित आनंद तो आधा चैतन्य, तो चिदाकाश। तो चैतन्य प्रकाश रूपी आकाश में यह अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। जैसे आकाश में आप देखो, अनंत आकाश सब और देखो, तो कहीं भी काली टिप के कलंक संभवित नहीं। वैसे अनंत शुद्ध चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं। जो अहम रखता है तो मूर्ख है, उसने वसिष्ठ प्रकाश लिया ही नहीं है। और जो वसिष्ठ प्रकाश से रहता है तो वो अहम नहीं रहता है, वो अनंत शुद्ध चिदाकाश रहता है। लास्ट में राम ने वसिष्ठ को संबोधन किया, वसिष्ठ को संबोधन किया, हे परम चिदाकाश वसिष्ठ मुनि। एक ही बार पूरा योग वसिष्ठ में एक ही बार, हे परम चिदाकाश वसिष्ठ मुनि। वो क्यों पहचान गए? उसको वसिष्ठ को ये सभा में सुनते सुनते ही निर्विकल्प समाधि हुई। उसमें अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय हो जाता है और जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। ये जीव नहीं रहता है। जैसे महासागर की लहर महासागर में समा जाती है और अनंत महासागर रूप हो जाती है, वैसे जीव लहर ये देह और दृश्य और मैं मेरा छोड़ के वो अनंत संपूर्ण माँ
चिदाकाश महासागर में समा के अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर हो जाती है जीव लहर। इसी से अखंड पूर्ण तत्वबोध ही अखंड पूर्ण तत्व, ये जो है अखंड पूर्ण तत्वबोध ही अखंड पूर्ण तत्व। तत्व माने क्या? मैं नहीं, मन नहीं, जगत नहीं, देह नहीं, दृश्य नहीं। तत्व माने तत्व, महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। हाँ देखो, आपकी व्यास पूर्णिमा कल है लेकिन आज हो गई कि नहीं? हाँ तो कल बोलना मत कि कुछ नया बताओ, नया कुछ नहीं है, जो है सो है। हैं न कुछ आता है, न कुछ रहता है, न कुछ बदलता है, न कुछ जाता है। ये तो अजन्मा अविकारी अविनाशी है, अजर अमर अखंड अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी है ना। तो जो ये बराबर ये प्रकाश में आ जाता है, ये इसमें से ये अभी आवाज जन्म का भ्रम हुआ तो ये मैं हूँ, मेरा दादा दादी है, माता पिता है, भाई बहन है, फैमिली है, हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थान है, कुल कुटुंब ज्ञाति समाज देश दुनिया है, या मैं मेरा है, ये दूसरा है, दूसरे का है, ऐसा तो भ्रम हुआ। वहाँ ये प्रकाश से प्रकाश में सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है, यथार्थ जागृत। जैसे स्वप्न में से मनुष्य जागृत हो जाता है, वैसे ये भी स्वप्न है, ये मैं हूँ, ये जगत है। उसमें से वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में जागृत हो जाता है, और प्रकाश में प्रकाश ऐसे जागृत हो जाता है, प्रकाश में प्रकाश रहता है। फिर वो वही है, परब्रह्म परमात्मा ही है वो। फिर वो ये मैं नहीं है, ये मन भी नहीं है, संकल्प विकल्प भी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये जगत भी नहीं है। फिर कोई पूछे तो मूर्ख है, क्योंकि उसको भ्रांति छोड़नी नहीं है और परमात्मा का अनुभव चाहिए। ये हो सकता है स्वप्न पुरुष को स्वप्न, ये स्वप्न पुरुष है और ये दृश्य है, पूरा आकाश से पृथ्वी स्वप्न है। तो स्वप्न पुरुष को स्वप्न में रहना है और मुझे जागृत चाहिए, मिलेगा? ये जागृति है, ये परम चैतन्य प्रकाश जागृति है, परम जागृति है। तो ये जागृत हो जाता है तो स्वप्न का प्रश्न नहीं रहता है। स्वप्न पुरुष रहना और मुझे जागृत का अनुभव चाहिए। तो ये जीव भाव में रहना, जगत भाव में रहना, देह भाव में रहना, पुरुष स्त्री भाव में रहना, धन और घर भाव में रहना, मेरा राग द्वेष भाव में रहना, इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा नहीं है, भोगों के भाव में रहना, और पूछना मुझे परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? साला तू गधा है, साला तू भ्रांति को छोड़, तू ये कल्पना को छोड़। हैं तो परमात्मा तो तैयार है, परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। लेकिन जो कल्पना भ्रांति रखता है, माया मोह रखता है, भोग वासना रखता है, तो उसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है कि मुझे क्यों अनुभव नहीं। हमको अनुभव है, ये हम नहीं है और जगत नहीं है और परमात्मा ये है, सीधा स्वानुभव है। चलो यहाँ मैं बस दिखाओ और जगत दिखाओ, तो जो मांगेंगे वो दे देंगे, चलो। और परमात्मा, हम परमात्मा का संपूर्ण स्वानुभव करते हैं। हमारा 39वां राउंड है, ये तो आता नहीं है, उसी में मरता है, रात दिन रचा पचा रहता है। मुझे ये सब है, ये नहीं रहेगा तो फिर मेरा कुछ नहीं रहेगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा। तो क्या हनुमान जी भिखारी है क्या? उसके पास 40 कौड़ी नहीं है तो भिखारी है। वशिष्ठ के पास कुछ नहीं, ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं तो भिखारी है। अरे वो परमात्मा है, परमात्मा को 40 कौड़ी चाहिए क्या? ये 40 कौड़ी को मानता है कि इससे मैं बड़ा हूँ और सुखी हूँ, नहीं समझाता है। हम तो ये करेंसी जो आप गिनते हैं उसको हम जानते ही नहीं। हमारे सर टिकाने जितनी जगह मेरे कहने के लिए नहीं। हाँ, अब निकोला तो आए थे, नर्मदा पे बैठते थे हम, आंबावड़ी में आम के नीचे बैठते थे, तो एक भी ब्रिक ईंट नहीं थी, कुटी नहीं थी, मंदिर नहीं था, आश्रम नहीं था, लेट्रिन बाथरूम नहीं था। 19 साल आनंद किया। तो क्या कहाँ है मैं मेरा, कहाँ है जगत? हम अकेले, हम किसी के साथ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं। हम सदा ऐसे ही है, सदा से और सदा ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे खड़ूस तो बहुत आते जाते हैं, गुजराती में खड़ूस बोलते हैं, सुना है क्या? नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ूस। हाँ, क्या बोलते हैं? खड़ूस बोलते हैं ना। हाँ, खड़ूस का मीनिंग क्या होता है? निकम्मा। हाँ
साला हमको आता नहीं है इसका क्या मीनिंग होता है। वो खड़ूस होता है, खाली बोलता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन मरता किसी में। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं वो पंडित होता है और कितने भी बड़े बड़े श्लोकों बोलता है, बड़ी बड़ी बातें, समझे, ब्रह्म ने परम, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है, कामिनी कांचन में है, तो तीन का तुल्य लगता है। तो जैसे गीत और समड़ी, आप गीत किसको बोलते हैं, समड़ी किसको बोलते हैं हिंदी में? गीत को गीत समड़ी, हाँ, वो खूब ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन उसकी नज़र कहाँ सड़ा हुआ मर्दा है, कहाँ उकड़ा है। तो भगवान बोलना और आत्मा परमात्मा बोलना वो ज्ञान नहीं है। मरते किस में हो, समझ में आता है ना। तो यदि यो जागृत है तो स्वप्न का उसमें कुछ होता ही नहीं है। जो जागृत होता है, पूरा जागृत होता है, वो पूर्ण परमात्मा होता है। तो उसमें ये मैं ने, ये जगत ने, ये सब भेदा भेद नहीं, कुछ होता ही नहीं है, समझ में आता है। और ये सब कुछ है तो परमात्मा खाली बोलने से थोड़ी परमात्मा हो गया। परमात्मा में परमात्मा शब्द भी नहीं, वो कल्पित है, बस इट कहते हैं। वो ब्रह्म शब्द भी कल्पित है, परमात्मा शब्द भी कल्पित है। सूर्य शब्द कल्पित है, सूर्य सूर्य है, सूर्य शब्द सूर्य नहीं है। आकाश आकाश है, आकाश शब्द आकाश नहीं है। महासागर महासागर है, महासागर शब्द महासागर नहीं है। वैसे परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है ना। तो जितने भोग उतने रोग, जितने, ऐसे तो कहावत है, जितने भोग उतने रोग, है कि नहीं। और जितना योग उतना आनंद शांति, है कि नहीं। योग माने एकता, जो जहाँ ये परमात्मा की एक रूपता है, एक रसता है, तो उसमें परम आनंद, महाचिदाकाश, परम आनंद, परम शांति। और जितना ये देहाभिमान है ना, इंद्रियों के विषय भोगो है, ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। तो जब ब्रह्मानंद रहता है तो विषय आनंद नहीं होता है ना। तुलसी ने भी कहा, जहाँ राम वहाँ नहीं काम, जहाँ काम वहाँ नहीं राम, रवि रजनी दोनों कबू मिल ही नहीं एक ठाम। तो जहाँ प्रभु की अनुभूति वहाँ नहीं विषय आसक्ति, जहाँ विषय आसक्ति वहाँ नहीं प्रभु की अनुभूति। तो रवि रजनी, रात्रि का अंधकार, रवि माने सूर्य, सूर्यनारायण भगवान, और रात्रि का अंधकार मिल ही नहीं एक ठाम। रवि रजनी दोनों कबू, दोनों कभी एक जगह मिलते नहीं है। सूर्यनारायण भगवान और रात्रि का अंधकार दोनों कहीं मिलते हैं क्या? तो फिर प्रभु की अनुभूति और विषय आसक्ति और दोनों एक जगह मिलते हैं क्या? तो ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। क्यों, कैसा रहा आज? अपनी व्यास पूर्णिमा हो गई कि नहीं? हाँ, तो किसी को आओ मत कहो, किसी को रहो मत कहो, किसी को जाओ मत कहो है ना, क्योंकि जो है सो है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो तो है ही। और ये तो है ही नहीं, मन तो है ही नहीं, मैं तो है ही नहीं, जगत तो है ही नहीं, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ बदलता नहीं है ना, कुछ लेना देना नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, कोई शत्रु मित्र नहीं है ना। तो क्या है ना, क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चेतघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध। उसको सिद्ध होना नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध ही है। उसको प्रकाश होना नहीं है, स्वयं प्रकाश। उसको पूर्ण होना नहीं, वो तो पूर्ण ही है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। उसको स्वरूप होना नहीं है, स्वयं स्वरूप है, स्वस्वरूप।
यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। एक कल्प माने एक सृष्टि स्थिति प्रलय चक्र। जैसे अनंत महासागर में लहर उठती है, चलती है और लीन हो जाती है, तो वैसे ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर में ये सृष्टि रूपी लहर उठती है, चलती है, समा जाती है। तो एक सृष्टि स्थिति प्रलय चक्र को एक कल्प कहते हैं। वो शून्यभास ही है, दिखावा मात्र है, आभास मात्र, वो कुछ नहीं, अपीयरेंस, इल्यूजन, भ्रम है, भ्रांति। तो शून्यभास है ना, अनंत कोटि महाकल्पो, एक कल्प नहीं, अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महासामान्य माने समानपणे रहा है। अनंत महासागर सर्वत्र सदा स्वयं से समानपणे, समान, समान समझते, कहीं भी देखो तो महासागर, आकाश को कहीं भी देखो तो आकाश, सूर्य प्रकाश को कहीं भी देखो तो सूर्य प्रकाश, वैसे माँ चैतन्य प्रकाश को कहीं भी देखो तो माँ चैतन्य, समान समान। तो महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, वो अपने से, उसका अनुभव वो अपने से अनुभव में आने वाला, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, सहज अपने में अपना कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प, विकल्प रहित, दूसरा नहीं है, अपने में अपना आप ही है, समझाता है। तो महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, उसका अनुभव करने वाला दूसरा नहीं है। ये मैं नहीं है, मन नहीं है, जगत नहीं है, तो नहीं है वो। स्वप्न पुरुष जागृत का अनुभव नहीं करता है, जागृत का अनुभव जागृत, वैसे महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है। क्लियर है? तो स्वसंवेद्य बोलते है, मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है? मर तू तो होगा अनुभव, तू मर पहले, तू नहीं है। और महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है, स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प। तो महाचिदाकाश में अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, उसमें कोई सापेक्ष भ्रम है ही नहीं, और निरपेक्ष सत्य, परम चिदाकाश अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। क्लियर हुआ है पूरा? ये सब क्या है? ये मन कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, दृष्टा दृश्य जीव जगत कुछ नहीं है, ये जन्म मृत्यु सुख दुख कुछ नहीं है, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, प्रिय अप्रिय, यह कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। जो मैं रखता है, मन रखता है, मैं रखता है, जगत रखता है, मैं मेरा रखता है, तो उसको ये प्रकाश मालूम नहीं पड़ता है। जो मन नहीं रखता है, मैं नहीं रखता है, जगत नहीं रखता है, मैं मेरा नहीं रखता है ना? तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर, महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर। महाचिदाकाश सब कुछ है, एकदम सहज है। महाचिदाकाश सब कुछ है, एकदम सहज है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण सत्ता प्रकाश, ये जो दिख रहा है उसका किसी का सत्ता प्रकाश नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है,
और किसी का अपना प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण सत्ता प्रकाश, जरूर है। ये पैसे और भोगों का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, समझ में आता है कि नहीं? तो जो माया भोग वासना भ्रांति होती है तो उसमें पैसा मुख्य होता है, और अज्ञान भ्रांति में पैसे और भोगों मुख्य होते हैं। तो उसका चलन क्या होता है? पैसे, समझ में आता है? सोना, ऐसा। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश का चलन क्या होता है? वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। और ये जिसमें अहम मन वासना भ्रांति के गुलामी में सुख भ्रांति है, राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है। द्वैत माने ये परमात्मा दूसरे और ये मैं, ये जीव हूँ, मन हूँ, देह हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, गरीब गाँवगर राय रंग ऊंच नीच हूँ, विद्वान मूर्ख हूँ, संसारी त्यागी हूँ, बालक युवान वृद्ध हूँ, जन्मता जीता, मैं मेरा करता, राग द्वेष करता, सुखी दुखी होता, मरता हूँ। तो ऐसा है। तो द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, तो उसको ये प्रकाश मालूम नहीं पड़ेगा। जिसको राज्य भोगो लक्ष्मी बड़े हैं ऐसी भ्रांति होगी, उसकी लघुता ग्रंथि भ्रांति होगी, तो उसको नहीं होगा। राम क्या कहते हैं? ये राज्य भोगो लक्ष्मी कुछ नहीं है। आखिर में गुरु पूजन हुआ वशिष्ठ का, पूरा तत्वबोध पूर्ण हो गया। तो दशरथ बोले आपको तो मैं क्या देख सकता हूँ, आप तो पूर्ण परमात्मा है, आपको तो देने के लिए कुछ नहीं। फिर भी एक मैं उपचार मंत्र कहता हूँ, मैं दशरथ, मेरी सब रानियाँ और मेरा राज्य भोगो लक्ष्मी सब मैं आपके चरण में रखता हूँ गुरु पूजन, गुरु दक्षिणा रूप में। तो आप इसको ग्रहण करके आप आज्ञा करो, वैसे मैं आपकी सेवा करूँ। ये सब आपका ही है, मैं भी आपका हूँ, रानियाँ सब है ना, सब रहे। तो बोले हम ब्राह्मण, कोई गुरु के बाप ने भी ऐसा नहीं कहा होगा। वो कहते हम ब्राह्मण नमस्कार से ही संतुष्ट है, तू क्षत्रिय हो तो संभाल, राज्य तू संभाल। एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। और ये गुरु पहले व्यास जो है, तो नैमिषारण्य हम गए थे बहुत साल पहले, तो वहाँ व्यास ने ज्ञान सत्र किया था, है ना। तो 88,000 ऋषियों के बीच में, तो वो व्यास वर्ड है, तो वर्ड पर लिखा है, बोर्ड मारा है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा व्यास जन्म तिथि है। पहले पंचांग में व्यास पूर्णिमा आता था, एक गुरुओं ने गुरु पूर्णिमा कर दिया। हम पहले से व्यास पूर्णिमा करते हैं, समझ में आता है। तो गुरुओं ने क्यों? अपनी पोटली बांधने के लिए, पोटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटली बांधने के लिए, है ना। जितना तो कम पड़ेगा, उसको लगता है कि ये देने वाला है, तो उसको बोलेगा, ये मन में खेद होगा कि इसने साला कम दिया, ये साले भिखारी है सब। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारीन है। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारीन है। क्लियर है? कुछ बाकी? कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। अपनी व्यास पूर्णिमा आज हो गई, फुल हुई, फिर आप जा सकते हैं आज। नहीं साला बुकिंग कल का है, क्या करें कल है? आज नहीं जाने के लिए बुकिंग नहीं है, कैसे जाएंगे? बुकिंग कल की है, आज कैसे जाएंगे? कल कितने बजे की बुकिंग है? शाम की। हाँ, तो भोजन प्रसाद सबको देना, ले जाने के लिए, हाँ, शाम को लेने के लिए, है ना, फुल ट्रेन में लेने के लिए। तो इधर से तो भोजन दोपहर का लेके निकल जाएंगे ना, हाँ? तो क्या साधन है क्या? बोल दिए क्या? बोल देंगे ना, लेट हो जाए ना, लेट ना हो जाए, ट्रेन चली ना जाए। हाँ, ट्रेन चली जाएगी तो वापस इधर नहीं आने देंगे। हाँ, चाय पानी नहीं पी के निकलने का है ना, ठीक है। और साथ में ले जाना प्रसाद। दूर वाले को 2 टाइम का देना, दिल्ली वाले को 1 टाइम का देंगे तो सुबह दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बोलो, फुल प्रकाश हो गया?
जीरो जीरो हो गया। परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य। परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य। ठीक है, सबको प्रसाद दे दो। 8 9 8 3 8 3 11। 1 घंटा फुल मिला कि नहीं? कम मिला? फुल। अच्छा, એને લઈ જવા માટે શું શું આપવાનું? बराबर। उस सब्जी सब्जी बिगड़ेगी नहीं? हाँ ठीक है। और मिर्ची, गुड़, टमाटो भी दे सकते हैं। टमाटर दे, और वो भी दे सकते हैं, प्याज दे सकते हैं। हाँ, लड्डू। हाँ, लड्डू सबको एक एक लड्डू दे देना, ज़्यादा देना है। आपको सर्वंतरम्य की प्रेरणा क्या है? ना आपको जो सर्वंतरम्य की प्रेरणा, माँ अन्नपूर्णा में तो आप सेवा करते हैं, हम थोड़े आते हैं। कितने बोलो? 3। ठीक है, ठीक है, बराबर। सच्चिदानंद। हाँ, सबको प्रसाद। ये उदार है, हम तो संकुचित हैं। हम बोले एक एक लड्डू देना, तो बोलते नहीं 3 देने का। आपको नहीं, ये दिल्ली वालों को, वो खुश हो गया। ये हाँ, अनुभव हुआ। उसका बखान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ देगा नहीं आपको। जैसा आपको लगता है। हाँ, प्रसाद लेंगे तो उस टाइम आपको जो लेना, जितना लेना ले सकते हैं। आपके समय खूब देते हैं, इसलिए बोलता हूँ। कैसा रहा? जो गुरु ग्रंथि छोड़ता नहीं, कोई भी ग्रंथि छोड़ता नहीं, भ्रांति छोड़ता है, उसको ये प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि उसका मन रहा है, मैं रहा है, जगत रहा है, मैं मेरा रहा है, संसार में रचा पचा है रात दिन, पैसे और भोगो चाहिए, उसकी मजा चाहिए। और गुरु उसका अहम पोषता है, क्योंकि गुरु में भी वो भरा है। गुरु में भी स्त्री, पुत्र, घर, धन, मान, अहंकार को बड़ा करना, देह को पूजाना, और धन इकट्ठा करना लोगों का, है कि नहीं? तो एक दूसरे का म्यूचुअल एडमायरिंग सोसाइटीज, परस्पर खुशामद समाज, तू अच्छा और तू अच्छा, तो उसको ये प्रकाश नहीं होता है। जो ये भ्रांति निकाल देता है, तो प्रकाश तो तैयार ही है। सारा अनंत एक ही माँ चैतन्य प्रकाश है, स्वयं माँ चिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। क्लियर है? आज क्लियर तो सब क्लियर है कि नहीं? आज क्लियर तो सब क्लियर। और कुछ भी ग्रंथि भ्रांति रखा तो गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। भ्रांति में क्या मिलेगा, है ना? ठीक है। देने योग्य जितना प्रकाश है दे दो प्रसाद। आप नहीं लिया? लिया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम ये पहले आपने वो हम आप सच्चिदानंद परमाकाश है, सच्चिदानंद तो हूँ वो मंत्र दिया था, तो हम तो उसी का वो करते हैं। तो वो सेम थिंग है, इसमें परमाकाश आ गया ना। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमाकाश तो है ना इसमें। तो सेम थिंग, आप परब्रह्म कहो, परमात्मा क्या है बोलो। जगराम प्रभु कैसा रहा? सुने दिया फूला? कैसा खुला? कैसा खुला? प्रकाश है, संख्या है ही नहीं।
शाबाश, थैंक यू, आभार, धन्यवाद। ओम ओम ओम। अब तो बहुत पुरुषार्थ किया है, वो आपका सफल है, यहाँ सफल हो गया ना? हाँ सफल, आपका पुरुषार्थ सारे जीवन का सफल है। आप साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, सब सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये आभास कुछ है ही नहीं, मन मैं जगत है ना, आभास कुछ नहीं है। वो सेम थिंग, हम आप सच्चिदानंद गण परमाकाश ही है, सच्चिदानंद हम एक ही वस्तु है। हाँ? 2-3 टाइम इसी का पास करूँ मैं, 2-3 टाइम इसका ही पास करूँ, परम ज्योति अखंड ज्योति आत्मा, इसका 3 टाइम हम ध्यान रखता हूँ हर वक्त, पाठ करते हैं, भजन करते हैं उसका। इसी का ही है इसको स्मरण महामंत्र है महाराज आप। कौन सा? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, 100%। स्वयं स्वरूप स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं स्वरूप, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, परम शांति। महामंत्र है। हाँ है 100% सत्र आणि निसंशय, बराबर है, ठीक है। और आप स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, सब स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, आभास कुछ नहीं है, मन मैं जगत ये है ही नहीं, बराबर है। खत्म होगी तो मैं ही कहूँ। सफल सफल सार्थक सार्थक। मन अशांत रहता है तो इसके क्या उपाय? हाँ मन नहीं है, यही उपाय, और परम शांति ही है। सुनो सुनो सुनो, ये जो बताया है तो वो परम शांति ही है, और मन और मैं और जगत ये स्वप्न जैसा है, ये कुछ नहीं, आभास मात्र है। तो सुख दुख नहीं है, शांति अशांति नहीं है, परम शांति ही है। मन नहीं है और माँ चिदाकाश है, तो माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो परम शांति है ही, यहाँ परम शांति है कि नहीं? वो क्यों? मन नहीं है, मैं नहीं है, जगत नहीं है, और माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। समझाया? अच्छा, ब्रह्म कृपा ही केवलम, आनंद मंगल। अखंड ज्योति परम ज्योति रमा सच्चिदानंद परमाकाश है, इसी का ए आनंद प्रभु कहाँ, वो गो प्रभु कहाँ गए? वहाँ सेवा वाले गो प्रभु। एक मिनट, कैसा है? फूल मिला? फूल 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 प्रकाश। इतने दूर से आप आ सकते हैं, नजीक वाले लाभ नहीं लेते हैं, वो मूर्ख है। इसलिए आप पूरा पा लेते हैं, और वो उसी में डूब के नहीं पा सकते हैं। 1 घंटे में तो फुल प्रकाश। क्या किया उसमें? कुछ किया? क्या किया? ऐसा बाकी उसको किया तो बराबर था इलेक्ट्रिशियन ने। अच्छा अच्छा, ब्रह्म कृपा ही केवलम। ये दूर क्यों रहते हो? नजदीक आओ, आने दो, ये मार खाने वाला है। होगा चलो, कैसा चमचमा गया? चलो कैसा रहा? परम शांति, अनंत शांति। यहाँ आने का सार्थक है ना, सफल है ना, तो कम नहीं लाने का अभी। ऐसा रहा। कुर्सी लगी थी जो पहले वजनदार से, कैसा रहा? करो तो करो तो। परम शांति। वजनदार ये ड्राइवर
हाँ वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? अरे दिल्ली वाले कहाँ गए? क्या नाम? दिल्ली वाले क्या नाम है? नानक प्रभु नहीं, नानक नहीं। राकेश प्रभु। हाँ उसको दे दो, आप लेके आओ, लेके आओ। वो तो बहुत वजनदार है, लोहा है, लोखंड, वो तो नहीं उठा नहीं सकते उतना वजन। हमारे पास तो लाइट है, प्लास्टिक का होता है, उसका वजन नहीं होता। ऐसा रहा जो खाता है तो सीधा का टूट जाता है। वो तो जो आवाज को दिखता है उसको ऐसा दिखता है, जो माँ चिदाकाश को देखता है उसको ऐसा दिखता है। चलिए चलिए चलिए, दूसरे को आनंद दीजिए। आज फुल प्रकाश हो गया। दूसरे को आनंद दीजिए। फोटो फोटो आपके लेकर दोगे ना, वीडियो ना बने। दो ही बाल गोपाल है नहीं, पूरा पूरा ग्रुप में दो ही बाल गोपाल है। तीन है, तीन है, तीन। तो उसको लगाया वो ठीक है, मैंने वो लगाया वो तो ठीक है। आमची तो है ना, प्रभु राकेश प्रभु को दो, बहुत वजन है। हमारे पास तो लाइट कुर्सी है। देखो दिखाओ बराबर आया कि नहीं, पहले दिखा ना, उसके लिए वो हाथ हिलाया था, देखो हाथ हिलाया हमारा हाथ हिला हुआ है। बैठो, दिखाओ इसका फिर से लो। हम इससे बात कर रहे थे, हाथ हिला हुआ है। हाँ या ये अमर को देखो। हाँ चलो अभी ये दोनों को लेते हैं। आपका मोबाइल दो ना, आपका है। ये कौन सा फोकस कौन सा है? देखो ये दो में से सुनो, ये दो होल है, उसमें कौन सा फोकस कहाँ से देखते, कहाँ से हो? चलो उधर देखना बराबर। हटना नहीं चाहिए, पूरा आना चाहिए। ये जरा निकल देना पहले, ये बराबर लेंगे। चलो लाइट छोड़ते हैं। वो नहीं, ये लाइट होना चाहिए। हाँ ये कटना नहीं चाहिए, पूरा को हो जाओ थोड़ा सा। पूरा आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। फोकस कहाँ है? ये गिर जाएगा, हाँ, स्टैंड देख गिर लो। जाएगा, ये पीछे को जाएगा थोड़ी सी।
बराबर दिया होगा। है क्या पूरा है क्या? वो भी ऐसा वो भी खोले इसको हमारे गाँव है थोड़ा माता जी थोड़ा साइड थोड़ी सी साइड दे दो थोड़ा साइड में लो। बराबर एकदम छाँव नहीं आना चाहिए। हाँ अभी क्लियर रोटेशन रोटेट करो रोटेट करो। मैं अपने से कहता हूँ इनको व्हाट्सएप कर दूँगा। नहीं शांति से पूरा तो घटना नहीं चाहिए। इसमें ये खींच देंगे है क्या? अच्छा हो खेल ले वो मौका दो और वो तो क्या विवेक विवेक तेरा कौन नीचे लेना कौन फोकस कहाँ है? इसमें तो सही है क्या बढ़िया और आगे इसको भर्ती किया कि नहीं? बहुत वजन है। ले जाना लेकिन बहुत वजन है लोखंड है हमारे पास हल्का है नीचे से कट गए देख लेना ये तो ठीक है